身边经过，你微笑的那刻，已融入我心窝。晴空下的你我多快乐，曾约定的承诺，像出一首情歌，在心底附和。微笑代替沉默，像绚烂的烟火。就这样遇见你，不知不觉靠近，融化掉了任性，不由得我说你，好像对你有种感应，却不肯轻易相信。就这样遇见你，我充满了惊喜，深刻在我记忆，更有默契，在我生命里，让我遇见了你。नैंशी, क्या हुआ? तुम कब से रुकी हो? नहीं तो एग्जामिनेशन हॉल कैसा है? वहाँ पर रोशनी तो ठीक है ना? वहाँ का टेम्परेचर, आसपास के बच्चे और तुम्हारे कहने का मतलब क्या है शेरी? मुझे चिंता हो रही थी बस। चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक है। सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन एक बात है। कौन सी बात? मुझे भूख लगी है। और मुझे टेंशन हो रही थी। क्या तुम्हें भूख लगी है? मैंने सुना था कि बिना यूनिवर्सिटी में खाना अच्छा मिलता है, सही कहा ना? तुम क्या खाने वाली हो? मुझे चैंगरलू की आवाज क्यों आ रही है? इसके बारे में पूछ रहे हो ना? मीशू, नैंसी, हाय। क्या हुई? तुम बस अपने गेम और फॉर्म पर ध्यान देना। यहाँ की कोई चिंता मत करना, मैं संभाल लूंगी। ओके? हाँ मुझे पता है। लिव, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अगर इन लोगों को एंजाइटी या कुछ हुआ ना, तो टॉपिक चेंज करने के लिए तुम वो ताइची प्ले कर देना। अगर वो तुमसे सवाल करने लगे ना, तो कुछ बताना मत, बस तुम बिना कुछ बोले करते जाना। और अगर इसके बाद अगर टाइम बचता है तो तुम कुछ जोक सुना दो, उनका मूड हल्का कर देना, वो रिलैक्स हो जाएंगे। अच्छा चलो चलते हैं। तुम हो इसलिए चुप बैठा, नहीं तो अभी तक तो मैंने फोन ही तोड़ दिया होता। एक्टिंग डिपार्टमेंट की ये सबसे खूबसूरत कैंडिडेट है। यीशु, तुम भी हो इसमें? हाँ? क्या? अरे मुझे भी दिखाओ। कैसा मतलबी रिपोर्टर है, हमारा पार्ट तो काट ही दिया। हाँ? आहा, इसमें तो कोई डाउट नहीं कि शू ब्यूटी क्वीन है। अरे देखो तो जरा, मेरी प्यारी शू कैसे छा रही है। हे रूही, ये क्या कर रही हो? क्या तुम खुद को थोड़ी देर के लिए शांत नहीं रख सकती? मुझे क्यों देख रहे हो? थोड़ा आजू बाजू देखो, इनसे तो सभी बेहतर है। क्या कहा? हाँ। शौरी, डोंट कंपेयर विद अदर्स। तुम अपने आप में ही बेस्ट हो। हाँ ये तो सच है, मैं ही सबसे बेस्ट हूँ। हाँ। तुमने मुझे डरा दिया। तुम जो पेपर दे रहे हो उसमें इतने सारे लोग। तुमने तो कुछ खाया नहीं होगा। तुम्हें कैसे पता? ये लो खाओ। एग्जाम देने से भूखे जाओगे क्या? तुमने कुछ खाया? मैंने खा लिया। तुम यहाँ कैसे आई? हाँ, मैं एक्चुअली ल्यूबिन से कहने वाली थी तुम्हें नाश्ता देने के लिए, लेकिन यांग यूफी भी एग्जाम दे रही है। सोचा ये काम मैं ही कर लूं, इसलिए मैं यहाँ आ गई। तुम क्या खाना पसंद करोगे? बन्स है, बिस्किट्स है और तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम ये खा लो। हाँ सभी बच्चे
अपना एडमिशन फॉर्म ले ले और एक एक करके हाँ, एक एग्जामिनेशन रूम में आ। ये लो, मैं तुम्हारे साथ तो नहीं आ सकती। हाँ, ये तुम्हारे गले में होगा तो तुम्हें मेरी कमी महसूस नहीं होगी। ओके, ठीक लग रहा है? अब मुझे कोई डर नहीं, तुम मेरे साथ हो। अब तुम जाओ। ओके, ऑल द बेस्ट। चलता हूँ। हाँ, बाय, गुड लक। नैन्सी को मैं लेके जाने वाला था, फिर भी तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं ना? अरे नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ पास ही मेरा काम था तो सोचा मिल लूं। कितना टाइम लगेगा? हाँ, एग्जैक्ट 1 मिनट। हाँ, तुम यहाँ रुको, मुझे मेरी एग्जाम देनी है। ओके, बाय 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 बाय। हाँ ठीक है। जल्दी करो, हम लेट हो गए हैं। हेलो हाँ, सर। हाँ, हेलो हेलो। हाँ चलो चलो, गुड मॉर्निंग। हेलो 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 हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ। हेलो सर। उसका डिजाइन बहुत ही अच्छा था। हाँ। क्या उसका डिजाइन तुमने किया था? बहुत अच्छे। हाँ, मुझे जाना होगा। हेलो सर। हेलो। हेलो। सितारों की महफिल में गाना तो चाहूं, लेकिन गा भी ना पाऊं। इस खामोशी से ही हो विदाई, चारों ओर गुमसुम सी है छाई। कैम्ब्रिज आज चुप सा है, बस धीरे से। मैं इतनी नर्वस क्यों हूँ भगवान? चिंता की बात नहीं शारोई, शांत हो जाओ, रिलैक्स, तुम कर पाओगी। इस खामोशी से ही हो विदाई। स्टूडेंट्स 45 से 50 तक जो भी है वो लाइन में खड़े हो जाए। चलो जल्दी। अच्छा ठीक है, आप मेरे साथ आइए। यहाँ पे उपस्थित सारे टीचर्स को मेरा नमस्ते। मैं हूँ शारुई, मैं चेंगुआ हाई स्कूल से आई हूँ। मैं जो पोएम रिसाइट करने जा रही हूँ वो है कैम्ब्रिज को अलविदा। कैम्ब्रिज को अलविदा बाय शूजिमो। चुपचाप यहाँ से जा रहा हूँ, जैसे मैं सहमा सा आया था। इस नीले आसमां को और इस जहां को अलविदा कहूँ। ये नदी का किनारा और ये ढलता सूरज, मेरे दिल के कोने में इनका स्थान कायम रहेगा। जैसे इस पानी में कमल का फूल खिल रहा है, वैसी ही मेरी जिंदगी खिलती रहे। मैं पंछी बनकर उड़ता रहूं। इस सर को मैं कभी भी झुकने बस, ना। ये काफी है। नेक्स्ट प्लीज। थैंक यू सो मच। ओके नेक्स्ट। शामोताओ, मैंने शायद गड़बड़ कर दी यार। शारोई, बस 3 मिनट थे, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। इस बात को मान लो कि ये तुम्हारा मेजर नहीं है, इसे तुम्हें प्रोफेशन नहीं बनाना है बस। चलो चलो कोई नहीं, बी स्ट्रॉन्ग शारोई। बस एंट्रेंस एग्जाम बाकी है, कम ऑन चलो। हाँ, ऐसा रोता चेहरा लेकर नैन्सी के पास कैसे जाऊं? ओह नो, बी स्ट्रॉन्ग, कोई नहीं। शारोई, तुम कर सकती हो, स्माइल। चलो आगे बढ़ो।
हमारे चेंगाओं में भगवान जरूर है। एग्जामिनर का भी नंबर मिल गया और लगता है प्रोफेसर गू ही डेप्यूटी डीन बनेंगे। वो हाई पोजीशन पे है ना, वो यहाँ एंटर जरूर करेंगे। तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो? मेरे चेहरे पर कुछ लगा है क्या? तुम ऐसे ऐसे क्यों देख रहे हो? थैंक यू। अब अचानक थैंक यू क्यों बोल रहे हो? इस गोल्डफिश ने आज मेरी बहुत साथ दी है। क्या सच में? क्या प्रोफेसर ने इसे देखा? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा अच्छा है। नहीं। क्या देख रहे हो? क्या उसने मुझे देखकर स्माइल दी? हाँ, बस स्माइल ही नहीं, वो सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचती है। शारोई, ऐसा मजाक फिर से मत करना प्लीज, वो मुझे पसंद है। हाँ, सब बेकार। तुम्हें गारंटी नहीं है तो शो ऑफ करने आते ही क्यों? चुपचाप घर जाके सो जाते। नहीं, मुझे भी पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करने से मुझे खुशी मिलती है और मुझे भी तो अपना हाई स्कूल जल्दी खत्म करना है। मुझे हर एक चीज में अव्वल नंबर से पास होना है जब तक मैं यहाँ हूँ। आखिरी दम तक? तुमने तो सबके साथ हमेशा रहने का वादा किया था, तो ये क्या कह रहे हो? अशुभ होता है? अरे नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे भी कुछ सपने हैं और मैं इसे साकार करके ही रहूंगा और ऐसे धीरे धीरे मैं अपने सारे सपने पूरे करूंगा। हाँ, सही तो है। जिंदगी के एक एक पल को जीना जैसे चट्टान पार करना है, इसका कोई भी अंत नहीं है। तुम दोनों तो अब लड़ाई वाला मूवी और देख ही नहीं सकते। ए चेंगरलू, तुम अब यूनिवर्सिटी में पूरी तरह से जा चुके हो, कैसा लग रहा है? अच्छा ना? तुम्हारा आर्ट एग्जाम का तो रिजल्ट आया नहीं, मैं फिर रिलैक्स कैसे हो सकता हूँ? अभी 10 दिन और है। अरे रुई, ये तुम क्या कर रही हो? क्या हो गया तुम्हें? ऐसा लगता है तुम्हारे अंदर कोई पड़ाकू भूत आ गया है। ओके, क्लास खत्म, बैग पैक कर लो। गुड बाय टीचर। सच सच बताओ, तुम्हारे अंदर कौन है? मेरी रूही को परेशान मत कर, उसे अकेला छोड़ दे। बाहर आजा राक्षस, बाहर आ। नैन्सी, मैं तो मजाक कर रहा था, मजाक कर रहा था। तुम्हें तो मैं सुनो चेंगरलू, शिया रूही को परेशान करने के बदले अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। मैं बस पढ़ाई करना चाहती हूँ, इसमें सरप्राइजिंग क्या है? मैं तो बस अपनी कैपेसिटी को टेस्ट करना चाहती हूँ। मुझे तो लग रहा है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं 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 नहीं, आराम से कुछ नहीं, मैं मजाक कर रहा था। नैन्सी और मीशू, सिर्फ इतने ही नाम हैं? अरे अंकल,
यहाँ पे सिर्फ इतने ही लेटर्स हैं क्या? हाँ लेटर्स वही है, जाकर ढूंढ लो। शेरुई, इतना परेशान क्यों हो रही हो? अरे मैं तो ठीक हूँ। ब्रॉडकास्टिंग होस्ट किसे बनाना है वो पहले से ही डिसाइड किया था उन्होंने। मैं तो बस ऐसे ही ट्राई कर रही थी। हम तो बस ट्राई करते हैं और बाकी सब भगवान पर छोड़ देते हैं। शायद एग्जाम के मामले में मैं लकी नहीं हूँ। हाँ? अरे तुम क्या कर रहे हो नैंशी? शौरी, मैंने तुमसे कहा था ना, जहाँ तुम जाओगी वहाँ मैं आऊंगा। तुम्हें कितनी बार कहा है मैंने, जिद्दी होना अच्छा नहीं है। मैं आर्ट एग्जाम में फेल हुई हूँ, कॉमन एग्जाम दे दूंगी। तुम मेरे टीचर होकर हार मान गए। कोई बात नहीं, कम से कम शिया रुई ने आर्ट एग्जाम देने की कोशिश तो की, और वैसे कोई रिग्रेट्स तो है नहीं। और कल्चरल कोर्सेज में रुई की परफॉर्मेंस काफी इम्प्रूव हो गई है। तो हाँ। अभी भी चांस तो है। हाँ, मुझे ना विश्वास है जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। अगर मैं उस एग्जाम में पास हो जाती तो जिंदगी भर मुझे एक ही काम करना पड़ता, लेकिन अब जो फेल हुई हूँ मुझे उस बात की कोई चिंता नहीं। शौरी, मेरे लिए थोड़ी देर रुको, मैं भी आया। अरे अपना दिल छोटा मत करो। मैं श्योर हूँ दूसरा रास्ता जरूर निकल आएगा। हमें इंस्पायर होकर मोटिवेट होना चाहिए। तुमने वो गाना नहीं सुना है, हम होंगे कामयाब? शेरुई, तुम नैंशी को लेकर परेशान हो? अरे घबराने वाली कोई बात है ही नहीं। कल्चरल कोर्सेज में उसका ग्रेड्स देखा है तुमने? उसे तो एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मिलने वाले हैं। उसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से कोई नहीं रोकने वाला। पर मुझे डर है कि कहीं उसे यूनिवर्सिटी में एंट्री नहीं मिली तो। नैन्सी का सोचने का तरीका अलग तो जरूर है, लेकिन वो ऐसी हरकत नहीं करेगा। मुझे डर है कि वो कुछ उल्टा पुल्टा ना कर दे। आज तो ऐसा लग रहा है कि ये कोई मजाक नहीं है। मुझे चाहे जितने चैलेंजेस का सामना करना पड़े, लेकिन नैंशी पीछे हटने ना पाए। नैंशी के खातिर मैं बिन्हाई जाऊंगी। तुमने मेरे लिए फाइट किया, तुम मुझे मोटिवेट करो वेट लूज करने के लिए। इतने साल से तुम मेरी देखभाल करती आई हो, तो अब वक्त आ गया है कि ये चेंग एर लुओ तुम्हारा सारा हिसाब चुकता कर देगा। घबराओ मत, नैन्सी के साथ मैं और शू हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, नैन्सी का साथ हम कभी नहीं छोड़ेंगे और हमारी आखिरी सांस तक हम तुम्हारे साथ रहेंगे। किस हद की बात कर रहे हो? चुपचाप बैठ जाओ। तो तुम्हारी मौत तक तुम मुझे कहीं जाने नहीं दोगे? हिसाब चुकाओगे? अरे क्या लेकिन- तुम शेरुई को अपनी माँ समझते हो? अरे मैंने इतनी टचिंग स्पीच दी और तुम दोनों को मजाक सूझ रहा है? ये स्पीच सुनने के बाद हम तीनों को हक करके रोना चाहिए था। ओके ओके, आजा आजा। ओके, हाँ मैं तुम्हारे फीलिंग्स समझती हूँ, लेकिन ये ऐसे सेंटी और इमोशनल होना तुम्हें सूट नहीं करता यार। ऐसे मत करो, बिल्कुल अरे, भी नहीं अच्छा लगता। हाँ ओके ओके, वैसे भी मुझे बहुत तैयारी करनी है और बिन्हाई जाना है। बिन्हाई यूनिवर्सिटी जाऊंगी। ठीक है, डील पक्की। मैंने इसे कंपेयर किया है, क्लियर और बेसिक। ये तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है, खुद देख लो। नैन्सी, तुम बुक स्टोर जाकर क्वेश्चंस को खरीद के लेके आए? हाँ, तुम्हारा ट्यूटर होने के नाते मुझे ये करना होगा। क्या ये थोड़ा जल्दी नहीं है? मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो ना प्रिपरेशन करने के लिए। तुम्हारे कॉफी पीने का वक्त अब हो चुका है। चंगरलो सर, फिजिकल कंडीशन की जिम्मेदारी तुम्हारी। आपका हुक्म सरा खोपर। जाओ इशू, हाँ? इमोशनल स्टेबिलिटी तुम्हारे हाथ में। हाँ। साथ मिलकर हम सब जिया रुई को बिन्हाई यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाएंगे। अरे यार, ये है रुई का ट्रेनिंग प्रोग्राम।在喧嚣城市之中，穿越过车水马龙，引流着人潮汹涌。不渴望能被谁懂，了解在我的眼中，背后不同的天空。我把我。
चलो चलो रुई, और तेज भागो। मुझे कितना दौड़ा रहे हो शैतान के बच्चे, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, सीटी मत बजाओ। मैं एक शक्तिशाली लड़की हूँ।在喧嚣城市之中，穿越过车水马龙，也留着人潮汹涌。我渴望能被谁懂，了解在我的眼中，背后不同的天空。我把我。आज शाम को मेरे शॉप पर आना, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। मिस्टर ई, मैं आ गई। अरे मिस्टर ई, क्या बात है? सफाई किए बिना ये कहाँ चले गए? ये तुम्हारी एग्जाम के लिए, तुम्हें पसंद आया? नैंशी, ये तुमने बनाया है? ये मॉडल काफी डिफिकल्ट था, पर फिर भी तुम्हें 400 पॉइंट्स मिले हैं। हम तो तुम्हें गिफ्ट देने की सोच रहे हैं और तुम्हारे लिए मैथ्स भी कर दिया है। रुई मेरी बात सुनो, कॉलेज एग्जाम के लिए अभी भी 70 दिन है। इन 70 दिनों में तुम 70 पॉइंट तो आराम से कर लोगी। शेरुई को प्रेशर मत दो। तुम्हें याद है उस दिन सनराइज के वक्त मैंने तुमसे कुछ कहा था? नैंशी, मैं जितनी ब्रेव दिखती हूँ उतनी हूँ नहीं। मुझे डर है कि मैं जिंदगी में आगे जाकर सब कुछ खो दूंगी, जैसे कि मेरे सारे पगले दोस्त और ये मेरा किसी से ना डरने का स्वभाव, और तुम जिसे मैंने अब जाकर पा लिया। मुझे इस बात का डर है कि तुम मुझे अकेला छोड़कर कहीं दूर चले जाओगे। मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे कुछ नहीं आता। नैंशी, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? मुझे कोई डर नहीं। अब जो कि मैंने तुम्हें ढूंढा है, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। मैं तुम्हें कभी नहीं खोने दूंगा। मैं हमेशा तुम्हारा शाह-मुताव रहूंगा। डरो मत, मैं यही हूं। लेकिन मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहती नैंशी, ट्रस्ट मी। मेरी वजह से तुम अपना नुकसान मत करो। ऐसा कभी मत सोचना। मैंने पहले ही कहा था, मेरी मंजिल तुम हो, तुम मेरी परेशानी नहीं हो। हाँ शेरुई, तुम कोई परेशानी नहीं हो। तुमने अब तक काफी कोशिश की है। रुई मेरी बात सुनो, तुम अपना फर्स्ट ईयर जरा सोचो। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये वही लड़की है जो इतना मेहनत कर रही है एडमिशन के लिए। तो फिर मैं और पढ़ूंगी, मेहनत करूंगी। अगर चलना काफी नहीं तो मैं दौड़ूंगी। अगर 6 नोटबुक्स कम पड़े तो मैं और भरूंगी। मैं कर दिखाऊंगी। तुम कर सकती हो। ठीक है, अब इसे तुम पी लो, नहीं तो ये ठंडा हो जाएगा। कॉफी बनाना सीखोगे ये मैंने सोचा नहीं था। क्या मिस्टर ई ने सिखाया? शायद तुम्हारी उस गोल्ड फिश ने ही मुझे हिम्मत दिलाई है, ताकि मैं बिना यूनिवर्सिटी तक
खुद को ला पाऊं, ये तो बस एक मेरी तरफ से रिटर्न गिफ्ट है। बहुत अच्छा है। हंसी, वो फाइनली हंसी। अंधेरे के बाद सवेरा होना ही था। तुम लोग आपस में लड़ना नहीं, जिससे कि किसी को परेशानी नहीं होगी। मैंने तुम्हें आज कुछ पर्सनल काम के लिए बुलाया है। अब तुम यहाँ पर बहुत समय से काम कर रहे हो, पर तुम्हें सैलरी नहीं चाहिए, और उसके बदले में मैं तुम्हें ये कॉफी का डब्बा देना चाहता हूँ। लेकिन तुम मना नहीं करोगी? मैं कब से ये लेना चाहती थी। कहाँ से लाए आप? ये एक सीक्रेट है। ओह, ये मेरी तरफ से तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम के लिए गिफ्ट है। तुम इसे पीकर फ्रेश हो जाओगी। तुम इसे फटाफट बना सकती हो, और इसका टेस्ट मेरे कॉफी की तरह है। थैंक यू मिस्टर ई। ठीक है। चलो देखते हैं अब तुमने कितनी गलतियां की हैं। ये क्या, ये तो सब सही है। अपने आप को देखो जरा, क्या सच में ये क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं? किसी ने भी अच्छा स्कोर नहीं किया है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? ऐसी बुरी तरीके से फेल होना क्या सभी को शोभा देता है? मैंने सभी को वार्निंग दी थी। लोग कहते हैं सेकेंड मॉडल स्कूल की एग्जाम क्रैक करना डिफिकल्ट होता है। एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। दरअसल इस एग्जाम में हमारे क्लास के मार्क्स बहुत अच्छे आए। हमारे क्लासमेट्स टॉप 10 में आए हैं। बस 2 ही स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मैथ के एग्जाम में लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया। नैंगशी उसमें से एक है। लिंग शांगशा और झाव युशु ने भी एसएस में फुल मार्क्स स्कोर किए हैं। हमारी क्लास में सभी स्टूडेंट्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, और हमारी ही एक दोस्त जिसका नाम है क्षियारुई, जिसने इस डिफिकल्ट एग्जाम में भी 447 पॉइंट्स स्कोर किया है। उसने अपना रैंक 73rd पोजीशन से ऊपर लाया है। उसे कांग्रेट्स करो। हाँ सर, रूई को छोड़ के हम सब पीछे हट गए। मिस्टर हु, मुझे ऐसा लगता है कि सबका साइकोलॉजिकल प्रेशर अब कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। बिन्हाई यूनिवर्सिटी में भर्ती हुए तुमको क्या प्रेशर? बाहर बैठने वालों को ये मजाक ही लगता है। अब तुम एक बाईस्टैंडर हो गए। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे प्रेशर सिचुएशंस में तो हम कभी पढ़ ही नहीं पाएंगे। हमें इस प्रेशर को कहीं निकालना होगा। बताओ फिर, उस बारे में तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कॉमेडी मूवीज देखने से हमारा मन थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। मेरे पास न्यू ईयर कॉमेडी मूवीज की सारी लिस्ट पड़ी हुई है। मैं सबके साथ शेयर कर सकता हूँ। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत गलत हो सकता है। इवनिंग स्टडीज में मूवीज देखना भूल जाओ। लेकिन अगर तुम्हें रिलैक्स ही होना है तो मेरे पास एक दूसरा ऑप्शन है। इस वीक में अगर सभी टीचर्स ने कहा कि तुम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, तो इस संडे मैं तुम सभी को रिलैक्स करने के लिए बाहर घुमाने ले जाऊंगा। रुको, पढ़ाई शुरू करते हैं। Come on! पीछे वालों को भूलना मत। अरे यार, मैं भी बहुत थक गई हूँ, और कितनी दूर है। शियारुई, थक गई तुम? चलो जल्दी चलो। चलो जल्दी। कम ऑन गाइस, आगे बढ़ते रहो। हमें हिम्मत नहीं हारना है। जीवन का नाम ही एक खेल। हमें आउटडोर एक्टिविटी के लिए बाहर ले जाते और थका देते। मैं तो अभी बहुत थक गया, या मैं आराम ही नहीं देना चाहता। चलो यार, मुझे सच्ची ये सब समझ नहीं आता। अब ये बूढ़े लोगों की पसंद ये अजीब रास्तों की जगह सड़कों पे लेके जाते। मिस्टर हु, आप खो गए? नैंगशी, मैंने पता लगा लिया। तुम और मिस्टर हु बिल्कुल एक जैसे हैं। कैसे? तुम लोगों की माउंटेन क्लाइंबिंग की हॉबी जो है ना,
बिल्कुल मैचलेस है। मुझे उनके साथ मैच नहीं होना है। सर, नैंसी आपकी बुराई कर रहा है। अरे शो क्या हुआ? पेट दर्द कर रहा है क्या? अच्छा कोई बात नहीं, चलो यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हें उठा तुमने लेता मुझे कभी अपने पीठ पर नहीं उठाया। हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया कि मैं तुम्हें उठाऊंगा? ये हल्की है इसलिए मैं इसे उठा रहा हूँ। तुम नैंसी से पूछो ना। शौर्य बैठो। चलो आजा। रूही एक दिन खरगोश बन के रहेगी। बहुत मारूंगी। नैंसी उठो। मैं तो फिर तुमने उसे उठाने क्यों कहा? नहीं, मैं नहीं थकी, तुम उठ जाओ ना। जल्दी करो। आराम से। चलो चलो जाओ यहाँ से। और कोई मिला नहीं तुम लोगों को? ऐसे घूर के क्यों देख रहे हो? हाँ चलो चलो आगे बढ़ो, चढ़ते रहो चढ़ते रहो। हाँ जाओ जाओ। तुम दोनों क्या कर रहे हो? सभी को रोक के रखा है। किसी का सामान पड़ा मिला है क्या तुम्हें? सर हमें गेम खेल रहे हैं। कौन सा गेम? जू पकड़ा पकड़ी खेल रहे हैं। ए वो हैंडमिंग, अपनी जबान जरा संभाल के। तुम हमारी नैंसी को नहीं जानते, वो जैसा दिखता है वैसा नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अगर किसी लड़की को रेस्ट करना है तो वो कर सकती है। कोई भी किसी को पीठ पर नहीं उठाएगा क्योंकि रास्ता बहुत डेंजरस है। हाँ ठीक है सर, हम चले जाएंगे। हाँ ओके। हाँ। चलो चलो सब आगे बढ़ेंगे। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अरे इसमें मेरा क्या दोष है? तुम लोगों ने नैंसी का नाम बीच में क्यों डाल दिया? अरे पर ऐसा मजाक दोबारा मत करना। तुम गुस्सा हो क्या? देखो मैंने कहा था ना ऐसा मजाक मत करना। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मैं? अगर तुम कभी थकी हो तो सिर्फ मैं तुम्हें उठाऊंगा और कोई नहीं। लेकिन चेंग तो पराया नहीं है। हाँ, हम चले जाएंगे आराम से। वो है। अरे ये कितनी छोटी सी बात है। चलो बात का पतंग गड़पत करो। चलो चलो ना। ओके मैं प्रॉमिस करती हूँ फ्यूचर में मैं किसी को पिगी बैक लेने नहीं कहूंगी। नैंसी फिर से कहो। मुझे क्लियरली बताओ तुम क्या चाहते हो? हाँ तो क्या ऐसी बात है कि किसी को मुझे उठाने का और हाथ पकड़ने का हक नहीं? हाँ मेरे सिवाय और कोई नहीं। तुम कुछ ज्यादा ही कर रहे हो। हाँ मुझे पता है। मुझे कोई प्रॉमिस नहीं करनी। वैसे भी मेरे लिए तुम, दादा दादी और मम्मा पराये नहीं हैं। वो हाँ फैमिली मतलब ठीक है। तो फिर अब मैं प्रॉमिस कर सकती हूँ। मेरा वादा है कि मैं तुम्हें, मेरे दादा दादी और माँ को छोड़कर किसी को ये इजाजत नहीं दूंगी। ठीक है? तुम जानते हो मैं किसी को पीठ पर नहीं उठाऊंगी, ऐसा तो नहीं कहा मैंने। ठीक है देख लूंगा। हम पहुंच गए। ये है माउंटेन की चोटी। चलो चलो सब जल्दी करो, हम पहुंच गए। ये हम फाइनली पहुंच गए। एट लास्ट हम पहुंच गए। चलो चलो जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। हम पहुंच गए। थक गए क्या सब? जी सर। बच्चों ट्रेकिंग बहुत हार्ड होती है, लेकिन हार्ड वर्क किए बिना नेचर का ये नज़ारा तुम कैसे देख पाते? मैंने देखा है कुछ बच्चे बहुत थक गए थे और वो आराम कर रहे थे। कुछ बच्चे तो गिर भी गए, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत जुटाई और यहाँ तक पहुँच गए। लेकिन कुछ भी हो जाए क्लाइंबिंग करनी ही चाहिए। हाँ हालांकि कुछ बच्चे थोड़े स्लो हैं। मुझे खुशी है उन्होंने गिव अप नहीं किया। तुम लोगों में से कोई भी पीछे नहीं रहा। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। अभी कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे सवाल किया कि हम सभी ने बड़ा रास्ता क्यों नहीं चुना, हमने इतना हार्ड रास्ता क्यों चुना जिस पर चलकर हम गिर सकते थे। अब तुम्हें समझ आएगा। जिंदगी में बिना गिरे, बिना रुके, बिना इस कच्चे रास्तों के हम जिंदगी में कामयाबी का उच्च स्तर नहीं पा सकते। बिना इन सब के हम इस नेचर की सुंदरता का अनुभव नहीं ले सकते थे, है ना? बच्चों मुझे पता है ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जो अपने आप से ही डिसअपॉइंटेड हैं क्योंकि उन्हें अच्छे मार्क्स नहीं मिले और उन्हें ये भी डर है कि उनके पेरेंट्स क्या सोचेंगे। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मैं तुम में से किसी से भी डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ। जब तक तुम खुद गिव अप नहीं कर देते, तुम कभी भी हार मत मानना, किसी से भी मत डरना, हमेशा आगे बढ़ते रहना।
आज की ट्रैकिंग याद रखो, इस नेचर का नज़ारा भी याद रखो। कुछ सालों बाद पीछे मुड़कर कभी देखना कि अब क्या हो तुम। अपने किसी भी डिसीजन पर तुम रिग्रेट नहीं करोगे, तुम्हें खुशी होगी कि तुमने किसी भी मोड़ पर गिव अप नहीं किया। तुम सभी को देखकर मुझे बहुत गर्व होता है। शाओरी, तुम रो रही हो? नहीं तो, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे भी रोने का मन कर रहा है। लेकिन मैं सबको देखकर रोक ही नहीं पाई। रोना बंद करो, ऐसे थोड़ी होता है। 我在喧嚣城市之中，穿越过车水马龙，引领着人潮汹涌。 चलो बच्चों, सनसेट देखने आओ। 能被谁懂？了解在我的 सुंदर है ना? 眼中，一个不同的 बच्चों, 天 अपनी यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? क्या तुम सभी को इस सनसेट में डूब जाना है? सुनो, क्या तुम सभी को याद है झाओ युशु के चाइनीज कंपोजिशन के लास्ट वर्ड? चलो हम सब एक साथ बोलते हैं उसे।放学铃声总特别好听，明天还是同样的剧情。你戴着耳机，我推着单车等你，不用言语却感觉温馨。等下一个假期，等下一次旅行。 等下个路口，交给你一封信。毕业后的夏季，操场旁边的树洞里，保存着有你的回忆。你是回忆里最美的风景。 的粉笔，我发展靠在墙壁，看着我偷笑时你眼睛。放学铃声总特别好听，明天还是同样的剧情。你戴着耳机。 我推着单车等你，不用言语却感觉温馨。等下一个假期，等下一次旅行，等下个路口，交给你一封信。毕业后的夏季，操场旁边的树洞里。 有你的回忆，你是回忆里最美。